जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश शनिदेव पूरे 2.5 वर्षों बाद अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव का एक राशि में गोचर जो होता है वो 2.5 वर्षों के लिए होता है और किसी भी एक राशि में घूमकर वापिस शनिदेव उस राशि में 30 वर्षों बाद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मीन राशि का जो गोचर काल रहेगा शनिदेव का, ये पूरे 30 वर्षों बाद वापिस आया है। तो ये जो शनिदेव का मीन राशि में गोचर काल है, ये आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत सारे आपके क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं। शनिदेव को गोचर के लेकर अगर आपके जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब हम आपको प्राप्त करवाएंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। शनिदेव के गोचर के फलादेश की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के गोचर की डेट और टाइम यहां पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। 29 मार्च 2025 ये एक ऐसी डेट रहेगी जिस दिन शनिदेव जो है अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनि पूरे 30 वर्षों बाद कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में जो गोचर काल शनि का रहेगा ये 2.5 वर्षों तक रहेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक पूरे 2.5 वर्षों तक शनिदेव जो है वो मीन राशि में गोचरत रहेंगे। शनि का जो गोचर काल रहेगा 2.5 वर्षों का, इस गोचर काल में शनि वक्री अवस्था में गोचर भी करेंगे, अस्तवस्था का गोचर भी करेंगे। लेकिन इस 2.5 वर्षों के गोचर काल में 5 महीनों का समय ऐसा आएगा जिसको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो 5 महीनों का समय आएगा 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 तक का समय। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव इन 5 महीनों में वक्री अवस्था में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और नीच राशि का गोचर शुरू करेंगे। तो ये जो शनि का 2.5 वर्षों का गोचर काल रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गोचरीय फलादेश में बात करेंगे हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि से अगर गिने तो 11वें स्थान का गोचर करेंगे और 11वां स्थान जो होता है वो आपका इनकम का स्थान होता है। आपकी इनकम के घर में शनिदेव जो है वो गोचर करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों। शनिदेव 11वें घर में विराजमान होकर 3 घरों को प्रभावित करेंगे क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती है। यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके प्रथम घर को देखेंगे, लग्न घर को देखने वाले हैं। यहाँ से शनिदेव जो है वो आपके 7वीं दृष्टि से आपके 5वें घर को, जो कि आपकी शिक्षा का घर होता है, आपके संतान का घर होता है, उसको प्रभावित करेंगे और अपनी 11वें घर से 10वीं दृष्टि 8वें स्थान पर डालेंगे, जो कि ऑब्स्टिकल्स का घर होता है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए शनिदेव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। भाग्य और कर्म का स्वामी बैठा हुआ है आपके 11वें घर में, लाभ के घर में, प्रॉफिट के घर में, इनकम के घर में शनिदेव का विराजमान होना क्या आपके लिए अच्छी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर ओवरऑल समय की बात करी जाए तो 2.5 वर्षों का हम इसमें समय लेंगे। 2.5 वर्ष तक शनिदेव जो है वो इस राशि में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो ये जो समय है मेरे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा हम समझ लीजिए कि लाभदायक रहेगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक ये जो है समय अच्छा रहने वाला है, प्रॉफिट लाने वाला है। आपकी इनकम की वृद्धि जो है वो शनिदेव आपके 11वें घर में, इनकम के घर में विराजमान होकर करने वाले हैं। अच्छी धन संपत्ति आपको इस वर्ष 2025 के इस गोचर काल के बाद 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाली है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति शनिदेव करने वाले हैं। आपको प्रॉफिट की वृद्धि होगी, आपकी इनकम की वृद्धि होगी, लोगों के साथ आपका दायरा अच्छा होगा, आपके मिलने जुलने वाले लोगों की वृद्धि आपके लिए होती हुई आपको नजर आएगी। कई महीनों में देखा जाए तो एकादश भाव में शनि का जो गोचर काल है हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। ओवरऑल इस वीडियो का सार यह है कि आपके लिए बेहद शानदार आपको स्थितियां इस वर्ष 2025 के बाद 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक देखने को मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टियां जो है वो आपके पंचम घर पर है,
पंचम घर जो होता है वो हम आपको एक चीज़ कह सकते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी पेट की समस्याएं हो, लेकिन कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं प्रदान करने वाले हैं शनिदेव, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है योग कारक प्लैनेट होते हैं, नवम और दशम के स्वामी होते हैं और आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छी स्थितियाँ लेकर ही आएंगे। 5th हाउस पर शनि की दृष्टियाँ है। 5th हाउस जो होता है वो होता है स्किल्स का, 5th हाउस होता है आपकी एजुकेशन का। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से शनिदेव जो है कहीं ना कहीं आपको सिखाने वाले हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको कुछ ऐसी स्किल्स इस 2.5 वर्षों में शनिदेव सिखाएंगे, कुछ ऐसी एजुकेशन आपको प्रदान करवाएंगे जिससे आगे चलकर आपके लिए इनकम आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आय वृद्धि का जो है जो भी आपको काम करना चाहिए वो शनिदेव आपको इस वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद जो 2.5 सालों का गोचर होगा उसमें सिखाने वाले हैं। पैसा कमाना कैसे होता है वो चीज़ें सिखाएंगे शनिदेव, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आप प्रत्येक स्थान पर इस वर्ष 2025 के इस गोचर काल के बाद यानी कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक 2.5 वर्षों में काफ़ी अच्छी तरीके से हर स्थान पर हर जगह आप जो है विजय होंगे, हर जगह आपको जो सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस इस 2.5 वर्षों में आपको शानदार तरीके से देखने को मिलने वाली है, चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पर अगर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ा हो सकता है विदेश जाने में थोड़ी आपको समस्या है। अगर आप शिक्षा विदेश में प्राप्त करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आ सकती है, अन्यथा ये जो गोचर काल है बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। लव लाइफ की दृष्टि से अगर मैं देखूँ, क्योंकि ये जो 5th हाउस होता है वो लव लाइफ की दृष्टि से भी देखा जाता है, तो लव लाइफ में शनि आपको कोई ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ नहीं देंगे। लव लाइफ में थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी, एक निरसता भरा जीवन रहेगा। आप जिस तरीके से आपके प्रेम जीवन को ले जाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप अपने प्रेम जीवन को जिस ट्रैक पर ले जाना चाहेंगे वैसे हो जाएगा सेटल। शनिदेव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एकाकीपन आपको प्रदान करे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी कारण की वजह से 2.5 वर्षों में आप दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न भी हो सकती है। ये संतान का घर भी होता है, पंचम घर, ध्यान रखिएगा। संतान प्राप्तियों के लिए अगर मैं कहूँ तो शनिदेव का ये जो गोचर काल है कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां निर्मित करता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों, इस 2.5 वर्षों में आपको संतान की प्राप्ति भी हमारे शनिदेव आपको करवाने वाले हैं। कर्म का फल अगर आपको शनिदेव प्रदान करेंगे तो कर्म अच्छे रखना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5th हाउस से रिलेटेड शनि बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात की जाए जो कि अष्टम स्थान पर जा रही है। अष्टम स्थान पर शनि की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल्स जीवन में बढ़ाएगी। ऑब्स्टिकल्स का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं दुर्घटना दे सकती है। आप लापरवाही से अगर कोई वाहन चलाएंगे तो आपको दुर्घटना भी हो सकती है, वाहन दुर्घटना का योग भी आपको देखने को मिलेगा। और अष्टम स्थान जो होता है वो धन का नाश का भी जाना जाता है। धन का नाश आप जो है कर सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, नहीं तो पैसों का नुकसान भी कर सकते हैं, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अष्टम स्थान जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको जो है हिडन नॉलेज भी प्रदान करता है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज होते हैं वो अष्टम स्थान से ही देखे जाते हैं। और ध्यान एक चीज़ का और आपको विशेष यहाँ पर ये रखना है कि अष्टम स्थान तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी चीज़ें आपको प्रदान करता है। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो ये 2.5 वर्षों का समय आपको इन चीज़ों की ओर प्रेरित भी करेगा, और अगर आपका मन बन गया है तो आपको चीज़ें सिखा भी सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात की जाए जो कि लग्न घर पर जा रही है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको सुधार देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टियाँ जो होती है सुधारात्मक होती है, शनि की दृष्टियाँ जो है न्यायशील होती है। हो सकता है मेहनत शनिदेव करवाए, अगर आप आलसी है तो आपको मेहनत करना भी शनिदेव सिखा देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपको मेहनती भी बनाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपको जो है कोई गलत अगर आपका ऐसा इंटेंशन रहता है किसी व्यक्ति के साथ या कोई गलत आप आदत से हैं तो शनि वो चीज़ें भी बदल सकता है। अब कैसे बदलेगा, अगर एग्जांपल के लिए दूँ, अगर आप कोई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी आप खाते पीते हैं, आपको बहुत से लोगों ने मना कर दिया मत करिए ये चीज़, लेकिन 30 सालों बाद शनि की दृष्टियाँ है जो आपके
तीसरे घर पर पड़ने वाली, तीसरी दृष्टि जो है आपकी राशि के घर पर पड़ने वाली है। और ये जो तिरछी नज़र है शनि की, मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर सामने की नज़र पड़े तो उससे आप बच सकते हैं कि आपको कोई देख रहा है। जैसे कि शनि यहाँ से अगर आपको देख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि शनि आपको देख रहे हैं। लेकिन शनि की ये जो नज़र है ये तिरछी नज़र है, तीसरी नज़र कहते हैं, तीसरी दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि के ऊपर। और ये जो तिरछी नज़र है आपको हर गलत आदत से सुधारने वाली है, चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कैसे सुधारेगी वो मैं एग्जांपल बता रहा था। जैसे कि आप कोई नशा करते हैं, आपको हर व्यक्ति ने कह दिया कि आप उस नशे को छोड़ दीजिए, आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होगी, आपको या तो कोई बीमारी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, या आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए, धन का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ेगा। और वो जो तिरछी नज़र है वो यही काम करती है। इस तिरछी नज़र से शनि जो है आपको देखेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके जो भी आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं उन चीज़ों को आपसे दूर लेकर जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टियाँ जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक सुधारात्मक न्यायशील पर्सनालिटी बनाएगी। शनि आपको अनुशासनात्मक बनाएंगे, आपको हर काम तरीके से करने का जो है वो सिखाएंगे शनिदेव। और विशेष ध्यान ये रखना है कि शनि की जो दृष्टिया है आपको मान सम्मान की प्राप्तियां भी कराएगी, हर जगह आपको लाभदायक समय भी ला कर देगी, इनकम की वृद्धि भी करने वाली है, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको सक्सेस मिलेगी। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आ जाए लेकिन जाएंगे ज़रूर आप, और सक्सेस भी आपको देगी। लेकिन शनि का काम धीरे करना है, डिले होते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ें तो प्राप्त होगी लेकिन शनि थोड़े देरी करेंगे। देरी से डरना मत, जब शनि देंगे तो बहुत अच्छी स्थितियाँ प्रदान करेंगे और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे शनि आपको देने वाले हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों के लिए समय की अगर मैं सार बताऊं इस पूरे वीडियो का, तो समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अष्टम के जो दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ऑब्स्टिकल्स दे सकती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा धार्मिक बनिएगा, धर्म कर्म से जुड़े हुए रहिएगा, छोटे छोटे लोगों की आप मदद करते रहिएगा। जो भी ये समझ लीजिए कि निसहाय जन है, जो काम नहीं कर सकते हैं या अपंग वगैरह है, उन लोगों की आप मदद करिएगा। और 4th क्लास एम्प्लॉय की भी आपको सेवा करनी चाहिए, उनके साथ अगर आप अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे तो ये जो शनि का गोचर काल है आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि शनि की जो तिरछी नज़र आपके वृषभ राशि वालों आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है, इस तिरछी नज़र से बच के रहिएगा। शनि की तिरछी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें अनजाने में सिखा जाएगी कि आपके जीवन भर आपको वो याद रहेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यात्राएं भी करने का मौका मिलेगा, यात्राओं से भी प्रॉफिट आप कमाएंगे। अनुशासित जीवन आप जीना पसंद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैंने बताया कि शनि आपको वो सिखा देंगे। और धन की कमी दूर होगी, अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। संतान पक्ष का जो समय आपके लिए समय खराब चल रहा है, संतान प्राप्तियां अगर नहीं हुई है तो वो होने वाली है। हर तरीके से समय आपके लिए अच्छा होगा। और अगर कुंडली में योग है तो आपको धन की प्राप्ति होगी, जिसे हम गुप्त धन कहते हैं। गड़े हुए धन की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी, चीज़ ध्यान रखिएगा। धन की कमी को पूरा करेगा ये डाइवर्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ट्रीट आपको करना यह है कि आलस नहीं करना है। शनि मेहनत के स्वामी हैं, मेहनत करवाते हैं, तो पूरी प्रॉपर आप मेहनत करें। आपके लिए शनि बेहद अच्छे परिणाम आपको प्रदान करते नजर आएंगे। अपनी गलत आदतों को छोड़ दीजिएगा, शनि आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्योंकि तिरछी नज़र जो है वो काफ़ी परेशानियां भी प्रदान करती है, चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और ये जो शनि का गोचर काल है, वैसे वृषभ राशि वालों आपके लिए कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन तिरछी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी खुरापाती हो सकती है। तो थोड़ा मैंने जो तरीके से बताया, खुद को सुधारात्मक रखें, अनुशासनात्मक रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं तो कोई ना कोई पक्का जरिया आपको जो है शनिदेव इस वर्ष 2025 के बाद, जो ये 2.5 वर्षों का जो गोचर हो रहा है पूरे 30 सालों बाद मीन राशि में, इसमें आपको कहीं ना कहीं धन का एक परफेक्ट जिसे हम कहते हैं सोर्स आपको शनिदेव 2.5 वर्षों में दिला ही देंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।